जब राजकुमार सिद्धार्थ संन्यास लेने के बाद जंगल में आए तो उन्होंने कई तरह के कठोर तप किए जिनसे उनके शरीर को बहुत ही कष्ट पहुंचा, लेकिन उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं मिला था। जब ये विचार उनके मन में पनपा तो उसके बाद वो निराशा की ओर चले गए। वो रोजाना निराश रहने लगे। सिद्धार्थ के मन में अक्सर ये ख्याल आता कि मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया है और अब मैं आगे क्या कर पाऊंगा। निराशा और अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें घेर लिया और एक दिन जब वो अपनी प्यास को बुझाने झील पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए और वो गिलहरी हैरान और परेशान होकर झील के किनारे बैठकर ये सब देख रही है। और कुछ देर बाद वो गिलहरी उठती है और झील के पास जाती है। वो अपना शरीर झील के पानी में भिगो लेती है और बाहर आती है और पानी को झाड़ने लगती है और वो ऐसा बार बार करती है। अब सिद्धार्थ सोचने लगते हैं कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या ये छोटी सी गिलहरी कभी इस झील को सुखा पाएगी? लेकिन वो गिलहरी रुकती नहीं है, वो अपना प्रयास जारी रखती है। लेकिन एकदम से सिद्धार्थ को ये महसूस होता है कि वो गिलहरी उनसे कह रही हो कि ये झील कभी खाली नहीं होगी। ये बात मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं अपना प्रयास करना नहीं बंद करूंगी। और आखिरी में छोटी सी गिलहरी ने सिद्धार्थ को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब ये नन्ही सी गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए कितनी संकल्पित है, तो मुझ में क्या कमी है। मैं इस गिलहरी के आगे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूँ। ये सोचकर सिद्धार्थ ने सबसे पहले गिलहरी के दोनों बच्चों को डूबने से बचाया और वापस अपनी साधना में लग गए। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे तपस्वी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष के नीचे हुए शुद्धिकरण के बाद ही सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध की उपाधि मिली थी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यही कहा गया है कि यदि हम प्रयास करना ना छोड़े तो एक न एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं।